नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का किसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 12 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उससे को आगे बढ़ाते हैं 2.1 पढ़ते हैं। तो इसके क्वेश्चन संख्या 15 तक आपको 16 तक करवा दिया आपको। किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको शेयर करें और उन स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाए जो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, और जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इसको फायदा पहुंच सके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। इसको हल करना है ना, नहीं मन को इसको हल करना है ना, हल करो ये इसको आपको हल करना है। आपके पास ये दे रखा है ना, अब देखो इसको हल करना है आपको। तो देखो यहाँ से आपको सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर जो सेक इनवर्स ए है इसको आप इधर ले आओ, तो ये माइनस का है तो इधर को लाएंगे किसको जाएगा प्लस का। सेक इनवर्स ए बराबर सेक इनवर्स बी। अब देखो ये सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी किसका है, माइनस का है। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस का सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी। ये आ गया। अब देखो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, और सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर ये सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए है, बताओ इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1 अपॉन ए। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स। देखो इस फॉर्मूले से आपने क्या कर दिया, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या बताओ, एक्स अपॉन ए है तो इसको कोस की फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स ए को क्या लिखेंगे आप, कोस इनवर्स 1 अपॉन ए लिख देंगे। सेक इनवर्स बी को क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1 अपॉन बी, और सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी को कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स। अब देखो मैंने कल आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ये फॉर्मूला आपको, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। इसका फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो वो फॉर्मूला लगा दो आप, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पर इसको मान लो कोस इनवर्स एक्स मान लो, इसको कोस इनवर्स वाई, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, कोस इनवर्स ए। अब देखो एक्स यहाँ पर क्या आएगा, एक्स एक्स के स्थान कितना है, ए बटा एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बी वाई स्क्वायर करेंगे ना आप, अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडरूट 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कोस इनवर्स। अब देखो यहाँ से इसको 18 आपको समझा दिया ही मैंने, है ना। अब देखो आप इसको कोस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई, एक्स के स्थान कितना है 1 अपॉन बी और वाई के स्थान पर बी बटा एक्स माइनस अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडररूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहाँ पर भी कोस इनवर्स ये है और इधर को कोस इनवर्स ये है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बटा एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स माइनस रूट 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप
ए से ए कैंसिल हो गया और यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो आपके पास 1/x माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1/a² इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x माइनस रूट 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब देखो 1/x से 1/x कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्क कर दो आप। दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/a² इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे इसका स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस 1/b² 1 माइनस b² बटा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक को आप इससे गुणा करेंगे, एक से कितना आएगा एक को करेंगे आप 1/a² से तो 1/a², इस माइनस a² बटा एक्स स्क्वायर किससे गुणा करेंगे, एक से तो माइनस का a² बटा एक्स स्क्वायर और इसको गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पर a² बटा एक्स स्क्वायर इंटू 1/a² करेंगे तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/x²। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, एक को एक से गुणा करेंगे एक माइनस एक को करेंगे b² बटा एक्स स्क्वायर से तो b² बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/b² किससे गुणा करेंगे एक से तो 1/b² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/b² को b² बटा एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b² से b² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/x²। अब देखो यहाँ पर देखो इस एक से एक कैंसिल, यहाँ पर देखो आप 1/x² से 1/x² कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा बताओ, यहाँ से माइनस का 1/a² माइनस a² बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस b² बटा एक्स स्क्वायर माइनस b² बटा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बचा आपके पास 1/b² माइनस 1/b²। अब देखो यहाँ पर आप देखो माइनस 1/b² है, इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस क्या तो किसका हो जाएगा प्लस का 1/b² माइनस 1/a² इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ये माइनस a² बटा एक्स स्क्वायर किसका है माइनस का, जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो किसको हो जाएगा प्लस का, तो a² बटा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर है ही ऑलरेडी है b² बटा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा बताओ, a² b² एलसीएम आ जाएगा, इसका भाग देंगे b² से b² कैंसिल a² को एक से गुणा करें तो a² का भाग इसमें देंगे तो a² से a² कैंसिल b² बचेगा, b² किससे गुणा करेंगे एक से तो b² इक्वल टू नीचे एलसीएम लेंगे तो x²। यहाँ पर आपके पास a² माइनस b²। अब देखो a² माइनस b² से a² माइनस b² कैंसिल। अब देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या बचा a² b² इक्वल टू x²। अब देखो दोनों पक्षों को जब वर्गमूल लेंगे तो x कितना आएगा ab और आपको x का मान याद करना है। देखो इसको एक बार फिर से समझाते हैं कैसे किया इसको ना। आपके पास दे रखा है sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। अब देखो यहाँ पर sec इनवर्स x अपॉन a को तो आपने यहाँ पर रहने दिया और ये sec इनवर्स a को कहाँ पर ले आए आप यहाँ पर ले आए, तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। sec इनवर्स b ऐसे कैसे माइनस sec इनवर्स x अपॉन b माइनस का है, जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का sec इनवर्स x अपॉन b। अब देखो यहाँ पर कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी परसों के दिन, sec इनवर्स x अपॉन a को आप क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स a बटा x लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार sec इनवर्स a को आप क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 अपॉन a। इसी प्रकार sec इनवर्स b को क्या लिख दिया cos इनवर्स 1 अपॉन b और sec इनवर्स x अपॉन b को क्या लिख दिया cos इनवर्स b अपॉन x। कल एक प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने आपको भाई, sec इनवर्स 1 अपॉन x क्या लिखते हैं बताओ आप cos इनवर्स x लिखते हैं। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास के अंदर बताई थी तो इससे मैंने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये cos इनवर्स, अब इस पूरे को अगर आप x मानते हैं मान लो
और इस पूरे इसको क्या मान लिया वाई। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो कोस इनवर्स एक्स, एक्स का स्थान कितना है ए बटा एक्स, वाई, वाई का स्थान कितना है 1/a माइनस √1 माइनस ए एक स्क्वायर करते हैं, एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर बटा एक स्क्वायर √1 माइनस ए स्क्वायर बराबर कोस इनवर्स। अब देखो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी आपने। अब देखो ये भी कोस इनवर्स और इधर भी कोस इनवर्स, तो इसके अंदर जो थीटा का मान होगा, जो भी जिसके अंदर, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मान लो कि tan x बराबर tan y होता है, मान लो जैसे मान लो tan x बराबर दे रखा है tan 45, तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है x बराबर 45 लिखते हैं अपनी, इसको डिग्री है यहाँ पर, है ना, x बराबर 45 लिखते हैं आप यहाँ पर। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा a बटा x, इसको आप ये भी लिख सकते हैं a बटा x इंटू 1/a माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक स्क्वायर √1 माइनस ए स्क्वायर, किसके बराबर होगा, इसके बराबर 1/b इंटू b बटा x माइनस √1 माइनस बी स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक स्क्वायर। अब देखो a से तो a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 1/x माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर एक स्क्वायर √1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बटा x बचेगा यहाँ पर माइनस √1 माइनस बी स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक स्क्वायर। अब देखो 1/x से 1 कैंसिल, इस माइनस साइन से इधर का माइनस साइन कैंसिल और दोनों पक्षों को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया आपने। 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक स्क्वायर 1 माइनस 1/a स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/b स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक स्क्वायर। अब देखो एक को अंदर गुणा करेंगे आप तो 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर, फिर इसको गुणा करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बटा एक स्क्वायर, जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बटा एक स्क्वायर किससे गुणा कर रहे हैं 1/a स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/एक स्क्वायर, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार 1 को करेंगे 1 से तो 1 को करेंगे इससे तो माइनस बी स्क्वायर बटा एक स्क्वायर, माइनस 1 बटा बी स्क्वायर को 1 से करेंगे माइनस 1 बटा बी स्क्वायर, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 बटा एक स्क्वायर। अब देखो 1 बटा एक स्क्वायर से 1 बटा एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा यहाँ से माइनस का 1 बटा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा एक स्क्वायर बराबर माइनस का बी स्क्वायर बटा एक स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1/b स्क्वायर है, जब आप इसको इधर लेके आए तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो माइनस का ए स्क्वायर बटा एक स्क्वायर किसका माइनस का, जब आप इसको इधर लेके जाएं तो किसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस बी स्क्वायर बटा एक स्क्वायर आप यहाँ पर है ही। नीचे से जो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर का भाग आप इसमें देंगे तो ए स्क्वायर किससे गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा ए स्क्वायर। यहाँ से देखो ए स्क्वायर भाग इसमें देंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर को गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, और नीचे से एलसीएम यहाँ पर आएगा एक स्क्वायर भाग आप एक स्क्वायर में देंगे एक बार, और एक को किससे गुणा करेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचा एक स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब दोनों पक्षों को जब आप वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा ए बी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपके पास है कोस इनवर्स एक स्क्वायर माइनस 1 बटा एक स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x बटा एक स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2π/3। आपको इसको हल करना है, कहने मतलब x का मान निकालना है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको देखो यहाँ पर फॉर्मूले लिखाए थे 2 tan इनवर्स x के। देखो फॉर्मूले आपको साथ साथ याद करने हैं, फॉर्मूले आपके कंठस्थ होने चाहिए ना। 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्मूले क्या लिखाया था tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक स्क्वायर। कोस की फॉर्मूला लिखाया था कोस इनवर्स 1 माइनस एक स्क्वायर बटा 1 प्लस एक स्क्वायर। देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले tan की फॉर्मूले ये लिखाए थे ना, एक साइन की फॉर्मूला भी था, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ ना। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक स्क्वायर, कोस की फॉर्मूला कोस इनवर्स 1 माइनस एक स्क्वायर बटा 1 प्लस एक स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है इसका साइन की फॉर्मूला मिलता है ना, ये तो वो ना। इसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे फर्स्ट क्लास के अंदर। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद में आप इसको देखो ना। 2 tan इनवर्स x का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक स्क्वायर, एक लिखाया था कोस इनवर्स 1 माइनस एक स्क्वायर बटा 1 प्लस एक स्क्वायर, और एक साइन की फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक स्क्वायर।
यदि आप पहली बार इस वीडियो के ऊपर आए हो तो पहले आप इसका बेसिक देखो ना, और इसके बाद में आप इस वीडियो देखो, जिससे चीज़ आपकी ज़्यादा क्लियर होंगी, है ना। अब देखो यहाँ से आप, अब बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। देखो कोस इनवर्स, देखो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है ना, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। देखो इसको आप, मैंने इसको ये लिख दिया प्लस tan इनवर्स। अब देखो यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस को जब मैंने बाहर निकाला तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2π/3। ये आपके पास बचेगा, नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास के अंदर एक फॉर्मूला ये लिखाया था कोस इनवर्स माइनस एक्स का। क्या लिखाया था? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। फर्स्ट क्लास के अंदर ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कोस इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब देखो कोस इनवर्स माइनस, अब इस पूरे को जैसे आप एक्स मानते हैं तो बताओ क्या आएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आएगा, और एक्स का स्थान कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो tan इनवर्स माइनस एक्स, अब tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था एक, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस का tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स माइनस तो क्या आएगा? माइनस tan इनवर्स एक्स, और x के स्थान पर कितना है? देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2π/3। अब देखो पाई माइनस कोस इनवर्स, अब देखो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स एक्स का। तो इसके स्थान पर बताओ क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, अब देखो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2π/3 पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स कितना आएगा बताऊँ? 4 tan इनवर्स एक्स बराबर 2π/3। अब देखो 4 tan इनवर्स एक्स जब इधर को जाएगा तो किसको जाएगा? प्लस का, तब 4 tan इनवर्स एक्स। अब देखो जब ये इधर को आएगा तो क्या आएगा? पाई माइनस 2π/3 आएगा। 3 यहाँ से जब आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर तो 3π, यहाँ पर 2π। 3π में से 2π घटाएंगे तो पाई बटा 3। ये किसका मान है आपके पास बताओ? 4 tan इनवर्स एक्स का मान कितना है? π/3। अब देखो यहाँ से आपके पास 4 tan इनवर्स एक्स का मान आपके पास आया π/3। जब यहाँ से मैं tan इनवर्स एक्स का मान निकालूंगा तो आपके पास कितना आएगा? π/12। जब यहाँ से x का मान निकालता हूँ तो tan इनवर्स जब इधर को जाएगा तो क्या आ जाएगा? tan हो जाएगा, tan π/12। ये आपका आंसर। देखो इसको फिर से समझाते हैं एक बार आपको। देखो यहाँ से आपने माइनस को बाहर ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस tan इनवर्स। अब देखो यहाँ से आपने tan इनवर्स, यहाँ से आपने माइनस को बाहर निकाल लिया तो माइनस 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कोस इनवर्स और एक्स के स्थान पर कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स। तो माइनस tan इनवर्स और एक्स के स्थान पर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 2 tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2π/3। पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स कितना आएगा? 4 tan इनवर्स एक्स बराबर 2π/3 आएगा। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको इधर लेके आ गए तो ये माइनस है तो किसको हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पर लेके आए तो पाई माइनस 2π/3 हो जाएगा। 3 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 3π माइनस 2π/3 आएगा। अब 3π में से 2π घटाएंगे आप तो कितना आएगा? π/3। यह आपके पास किसका है? 4 tan इनवर्स एक्स का मान है। तो tan इनवर्स एक्स का निकालें तो 4 का क्या लग जाएगा? भाग। तो 4 3 से गुणा होगा, 4 3 12, और x का मान क्या है? tan π/12।
उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, और नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके थोड़ा सा फिर से देख लेना आप, है ना। और ऐसे मत करना कहीं स्किप करके मत देखना, वीडियो का पूरे देखना, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखो हल करना है इसको ना। हल करने का मतलब एक्स का मान निकालना है, कहने मतलब tan इनवर्स 1/1 + 2x प्लस tan इनवर्स 1/4x + 1 बराबर tan इनवर्स 2a/x²। आपको ये दे रखा है ना, इसको हल करना है। अब देखो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। फर्स्ट क्लास के अंदर ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अब देखो यहाँ पर आप tan इनवर्स x के स्थान कितना बताओ, 1/1 + 2x प्लस 1/y के स्थान पर 4x + 1 अपॉन 1 - 1 + 2x इंटू 1/4x + 1 इक्वल टू tan इनवर्स 2/x²। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। अब देखो x के स्थान कितना है 1/1 + 2x और y के स्थान कितना है 1/4x + 1 बटा 1 - 1/1 + 2x इंटू 1/4x + 1 बराबर tan इनवर्स 2/x²। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर आप, अब देखो नीचे ऊपर हल करेंगे इसको, एलसीएम ले लो। ये 2x है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये प्लस है 4x + 1। अब देखो इसका भाग आप इस देंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, इसको किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 4x + 1 आएगा प्लस 1 + 2x। इसी प्रकार यहाँ पर 1 + 2x और 4x + 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2x 4x + 1 और -1 बराबर tan इनवर्स 2/x²। अब देखो इससे ये कैंसिल, भाई नीचे ये भी हर में है और ये भी हर में है तो कैंसिल हो जाएगी, इतनी कैलकुलेशन ज़्यादा आपको आती होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर आप tan इनवर्स, अब देखो 4 और 2 6x और 1 और 1 2, नीचे देखो इसको गुणा करेंगे आप, 1 को किससे करेंगे 4x + 1 से, तो 4x + 1 इसको करेंगे तो 4 2 चक्को 8 x², 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 x², 2x को 1 से करेंगे 2x -1 बराबर tan इनवर्स 2/x²। देखो क्या किया आपने, 1 को 4x से गुणा करेंगे 4x, 1 को 1 से करेंगे 1, 2x को 4x से गुणा करेंगे तो 8 x², 2x को 1 से करेंगे 2x -1 बराबर। अब देखो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी tan इनवर्स है और tan इनवर्स है यहाँ पर भी, तो पिछला सवाल में मैंने आपको यही तो बताया था ना, tan इनवर्स और tan इनवर्स हैं तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब 6x + 2 बटा, अब देखो यहाँ पर 8x² प्लस 8x² और 4 और 2 6x किसके बराबर आएगा बताओ, 2/x² बराबर आएगा। यहाँ से 6x + 2, 2 यहाँ से क्या कर लो कॉमन निकाल लो आप, तो 2 3 6, 3x + 1 बटा 8x² प्लस 6x बराबर 2/x²। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 3x + 1 x²। अब देखो 8x² प्लस 6x, यहाँ पर 1 बचेगा, इसको गुणा करेंगे आप तो 8x² प्लस 6x आएगा। यहाँ पर x² को अंदर गुणा कर दो आप, x² अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ प्लस x² बराबर 8x² प्लस 6x। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 3x³। अब देखो यहाँ पर प्लस x², जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -7x², और फिर प्लस का 6x है, जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस का 6x बराबर 0। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ से देखो इस पूरे में से x को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया आपने, तो कितना बचेगा यहाँ से देखो
3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो आपने यदि दो संख्या का मल्टीपल 0 होता है, दो संख्या का मल्टीपल किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होता है? या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0, आप ये लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी देखो ये दो संख्या, अब देखो यहाँ पर जैसे इसको आप मान लो a मानते हैं, इसको b मानते हैं। अब a भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका मतलब a के स्थान कितना है? x बराबर 0 तथा 3x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। इसका मतलब यही आएगा। एक बार तो ये 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप अब इसको हल करना है आपको। 3x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो इसको हल करने के आपके पास कई तरीके हैं। जैसे आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या फिर श्रीधराचार्य विधि, लेकिन गुणनखंड विधि से 6 और 18। अब देखो 6 को आप 3 से गुणा करेंगे 18। अब 18 के ऐसे दो टुकड़े करो, गुणा करने पर कितना आए? 18 आए। और तीसरे पद क्या है? किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो घटाने पर कितना आए? 7 आए। तो 9 और 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से 3x² माइनस का 9x माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? देखो 3x आएगा, यहाँ से आपके पास x माइनस 3 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचेगा बताओ? 3x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन हो गई। x माइनस 3 को क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे एक बार तो x का मान यहाँ से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा आपके पास। इसी प्रकार 3x प्लस 2 को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। तो 3x बराबर कितना मिलेगा? -2। x का मान निकालेंगे -2/3। अब देखो आपसे x का मान पूछा है ना इस क्वेश्चन में, तो आता है x बराबर, देखो x का मान यहाँ पर कितना बताओ? एक बार ताकि पास 0 आया, x बराबर 0 भी हो सकता है इसका मान। उसके अलावा x बराबर 3 और एक -2/3, यानी कि x के 3 मान पॉसिबल है आपके पास, है ना। x बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर -2/3। देखो इसको आप फिर से समझाते हैं एक बार, है ना। देखो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया आपने, ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। नीचे ऊपर एलसीएम लेंगे, इसको हल करेंगे आप, तो ये संख्या इससे कैंसिल हो जाएगी, हर में हर कैंसिल हो जाता है, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2x, नीचे 1 प्लस 2x, 4x प्लस 1 माइनस 1। जब आप इसको हल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो आपके पास ये है, यहाँ पर ये आ जाएगा 6x प्लस 2 बटा 4x प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 8x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप इसके बाद में 6x प्लस 2 बटा 8x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 2 बटा x स्क्वायर। ऊपर से 2 को आपने बाहर निकाल लिया तो 2 3 6 3x, और देखो 2 को बाहर निकाले तो 1 बचेगा यहाँ पर, है ना। 8x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 2 बटा x स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3x प्लस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 6x को किससे करेंगे? 1 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 बच रहा है आपके पास। अब इसको अंदर गुणा करेंगे आप, x स्क्वायर को गुणा करेंगे 3x से, तो 3x क्यूब आएगा प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर 3x क्यूब अब प्लस का x स्क्वायर, और देखो 8x स्क्वायर को आप जब इधर लेके आएंगे तो किससे होगा? माइनस का। अब प्लस का x स्क्वायर और प्लस माइनस का 8x स्क्वायर, कितना बचेगा? माइनस का 7x स्क्वायर। ये प्लस 6x को जब आप इधर लेके आएंगे तो किसका होगा? माइनस का, तो माइनस का 6x बराबर 0। अब देखो इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा बताओ? x आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा? 3x स्क्वायर, यहाँ पर 7x और यहाँ पर 6। तो ये अब देखो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर 0 के बराबर है तो वो दोनों संख्या किसके बराबर होंगी? 0 के बराबर। तो देखो यहाँ पर x इससे बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, और दूसरा रिजल्ट यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ से आप, अब आपने वो x बराबर 0 यहाँ से मान आएंगे, ये तो आपके पास। अब इसको हल करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो इसको हल करने के आपके पास 2 तरीके हैं, 3 तरीके इसके पास। एक तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, या फिर श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग बनाकर कर सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ही तरीका बताया इसको करने का, ना। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। अब देखो 18 के ऐसे 2 टुकड़े करो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 18, और यहाँ पर किसका साइन है? माइनस का, तो घटाने पर आपके पास कितना होना चाहिए? 7। तो 9 और 2
तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा बताओ 3x, यहाँ पर x। अब देखो 3x कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर तो कितना बचेगा x, और 3x जब यहाँ से लेंगे कॉमन तो कितना बचेगा 3, प्लस 2 यहाँ से ले लिया x माइनस 3, दोनों में से क्या बचा आपके पास x माइनस 3। यहाँ पर 3x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन होंगे आपके पास, तो x माइनस 3 किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर, तो x का मान 3 आ जाएगा। 3x प्लस 2 किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर, तो जब ये इधर हो जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का, x का मान कितना आ जाएगा -2/3। तो x के 3 मान संभव हो गए ना। अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो वीडियो को एक दो बार फिर से देख लेना आप, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आगे पास दे रखा है tan इनवर्स x प्लस 7 बटा x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x बराबर पाई माइनस tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर 7 है, सॉरी है ना। देखो tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला मैंने आपको एक लिखाया था, माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था इसका ना। अब देखो इसका एक फॉर्मूला, देखो इसको आप ध्यान से समझना ना। जैसे tan इनवर्स माइनस को मैंने क्या मान लिया थीटा, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ -x बराबर tan थीटा, ये मिलेगा आपके पास। -x बराबर क्या मिलेगा tan थीटा। अगर मैं यहाँ से x बराबर निकालना चाहूँ तो माइनस का tan थीटा आएगा, नहीं आएगा वो तो माइनस का tan थीटा। अब बताओ tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर होगा सर सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या ले सकते हैं बताओ, इसको tan पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ। tan देखो 180 पर नो चेंज, तो tan का tan थीटा रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस का tan थीटा क्या ले सकते हैं ये। यहाँ से अगर मैं पाई माइनस थीटा निकालना चाहूँ तो कितना आएगा बताओ, tan इनवर्स x आएगा, नहीं आएगा बताओ। थीटा को अगर मैं इधर को ले जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ तो पाई माइनस tan इनवर्स x। थीटा आपने किसको माना था tan इनवर्स माइनस x को, वो किसके बराबर आ रहा है पाई माइनस tan इनवर्स x के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब इसका एक फॉर्मूला और होता है, किसका tan इनवर्स माइनस x का क्या होता है पाई माइनस tan इनवर्स x। इसका एक फॉर्मूला, तो ये आपको याद रखना ही है तो आपको ज़्यादा यूज आएगा। इसके अलावा इसको आप एक और याद रख लेना, tan इनवर्स माइनस x के बराबर होता है पाई माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है। और एक फॉर्मूला इसका tan इनवर्स माइनस x के बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है। अब देखो ये तो आपके समझ में आ गया होगा शायद, है ना। अब चलते हैं देखो आगे, x प्लस 7 बटा x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x। अब देखो पाई माइनस tan इनवर्स x के स्थान पर tan इनवर्स माइनस x के स्थान कितना है 7, तो -7 ये लिख सकते हैं ना। इसको बता दिया मैंने कैसे लिखा है, आगे होगा समझ में आपके, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस 7 बटा x माइनस 1, x प्लस y, और y के स्थान पर कितना है x माइनस 1 बटा x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पर x प्लस 7 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटा x बराबर tan इनवर्स -7। अब देखो यहाँ पर भी tan इनवर्स और tan इनवर्स है, पिछले 2-3 सवाल इसी बात पर बताया मैंने अब ना। तो tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स तो ये इसके बराबर है। तो देखो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं ना थोड़ा सा। यह एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा एलसीएम। देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x बचेगा, x को इससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब देखो x से x कैंसिल, यहाँ पर x माइनस 1 को x माइनस 1 से गुणा करें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा, देखो यहाँ पर x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तो आपके पास क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस एक्स प्लस 7 बटा एक्स हो जाएगा, किसके बराबर है बताओ -7 के बराबर आएगा ये आपके पास। अब देखो इसको थोड़ा सा हल करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फिर नीचे। अब देखो एक्स एलसीएम आएगा तो एक्स माइनस एक्स, देखो चलो इसको थोड़ा सा बताते हैं कॉल कर आपको ना। नीचे अपने एलसीएम क्या आएगा एक्स आएगा, इसके नीचे एक लगा सकते हैं आप, एक का भाग आप एक्स में देंगे एक्स बार, एक्स को एक से गुणा करेंगे तो एक्स आएगा, माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार, एक को किससे गुणा करेंगे एक्स प्लस 7 से, तो एक्स प्लस 7 ही आएगा।
और आगे किसका चिन्ह है तो माइनस का, माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस का x और माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। देखो x से x कैंसिल प्लस x माइनस का x कैंसिल। अब देखो ध्यान रखना ये संख्या तो इससे गुणा हो जाएगी, ये संख्या तो इससे गुणा हो जाएगी, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा बताओ, ऊपर तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x माइनस 1 को होल स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, x माइनस 1 को होल स्क्वायर करें तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2ab बटा यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास -7 इंटू x माइनस 1, -7 ये गुणा हो जाएगा ना इससे, किसके बराबर आएगा -7 के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ से देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर, 7x माइनस का 2x तो प्लस का 5x प्लस का 1 बराबर देखो x स्क्वायर किए तो 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x तो प्लस का 5x और प्लस का 1, ऐसे कैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 तो 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 7 से करेंगे तो 49 इंटू x माइनस 1। अब देखो मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ थोड़ा सा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 49 को x से करेंगे तो 49x और माइनस 1 को करेंगे तो माइनस का 49। देखो 49x को आप इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर, अब देखो प्लस का 5x और माइनस का 49x तो माइनस का 44x, माइनस का 49 इसको आप इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 ऐड होगा 50 बराबर 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं या x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 25 इक्वल टू 0, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको करने के भी 2-3 तरीके आपके पास, देखो गुणनखंड विधि से अब करते हैं। देखो 25 के ऐसे 2 टुकड़े नहीं होंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए 22 आ जाए, है ना। तो इसको देखो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको ना, x स्क्वायर माइनस 22x। अब देखो 25 को आपने इधर भेज दिया तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाओ आप, है ना। x का गुणा कितना है 22, 22 का आधा करेंगे तो 11 और 11 का स्क्वायर जोड़ दो आप, x स्क्वायर माइनस 22x 11 का स्क्वायर 121 माइनस 25 प्लस 121 यहाँ पर जोड़ दिया आपने, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा ना। अब देखो ये आपके पास क्या होगा बताओ, x माइनस 11 का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा बताओ। ये तो आपके पास क्या होगा x माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब माइनस 25 प्लस 121 करेंगे, 121 में से 25 घटाएं तो 11 से 5 गए तो 6, ये यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 11, 1 बच जाएगा ना, और 11 में से 2 गए तो 9, 96। 96 क्या लिख सकते हो तो आप 16 छक्की 96, 6 6 36 6 3 9। अब देखो x माइनस 11 का स्क्वायर किसके बराबर आया आपके पास 16 गुणा 6 के बराबर आया आपके पास। यहाँ से x माइनस 11 का निकालेंगे आप मान तो 16 गुणा 6 का क्या लेंगे वर्गमूल, 16 का वर्गमूल तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा 4 और 6 का कितना आएगा √6। और देखो आप यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो साथ में क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 11 इधर को जाएगा तो प्लस का 11 प्लस माइनस 4√6, ये किसका मान हो गया x का मान। देखो सबसे बेस्ट तरीका इसको करने का यही है। इसके अलावा जैसे आप द्विघात लगाते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे शॉर्ट हो जाएगा आपका सवाल, है ना। देखो इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। आपने देखो बिल्कुल सरल सवाल है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया आपने यहाँ पर। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रूफ सही थे। ये tan इनवर्स -7 क्या ले सकते हैं आप, tan इनवर्स -7 बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर आपने कैलकुलेशन की है। अब कैलकुलेशन देखो आप 12th क्लास में आ गए तो इतनी तो आपको कैलकुलेशन आनी भी चाहिए ना, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी भी चाहिए ना। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेशन की तो लास्ट स्टेप आपके पास क्या मिल गई, ये वाली मिल गई। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो ये मिल गया आपको, फिर इसको हल किया। अब देखो आपके पास इक्वेशन ये आई है ना लास्ट में, इसको तो हल तो आप कर ही लेंगे। ये तो इसको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती भी होगी। अब देखो यहाँ से इसको देखो आप इसको करने के देखो आगे तो आप सीरीदाचार्य विधि लगा सकते हैं, इसके अलावा गुणनखंड विधि से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया पूर्ण वर्ग विधि से कर दिया इसको ना। ये प्लस का 25 है, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो किसको हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा। अब बताओ x का गुणांक कितना है 22,
22 का आधा कितना होगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। 121 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और 121 ही मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ये आपके पास क्या बन गया बताओ, x माइनस 11 का होल स्क्वायर बन गया। -25 प्लस 121 करेंगे तो 96, और 96 लिख दिया 16 छक्की 96। अब देखो यहाँ पर x माइनस 11 का होल स्क्वायर है, यहाँ के पास 16 गुना 6 है, दोनों पक्षों क्या ले लिया, अंडरूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया ना। तो 16 का वर्गमूल तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा 4। अब 6 का नहीं आ रहा तो 6 को रूट के अंदर डाल दिया। अब देखो यहाँ पर आप वर्गमूल ले रहे हैं तो साइन किसका आता है, प्लस माइनस का आता है। यहाँ से x का मान कितना आ गया 11 प्लस माइनस 4√6। देखो अगर किसी स्टूडेंट को इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, देखो मैं इसको दोबारा नहीं समझाया ना, इसको आप स्किप करके फिर से देख लेना। अगर किसी स्टूडेंट को इस कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस कैलकुलेशन में, तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपके पास है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/4। इसको हल करना है आपको, है ना। हल करने का मतलब आपको x का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर आप साइन इनवर्स, देखो इसको आपको इसमें करना है ना। साइन इनवर्स 1/√5 को आपने क्या मान लिया, थीटा माना। इसको आपने क्या मान लिया, थीटा, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो साइन में tan कोट में है ना। तो इसके लिए आपने क्या मान लिया, साइन इनवर्स 1/√5 को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे आप तो कितना आएगा, तो 1/√5। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है आपके पास। अब देखो जैसे आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, इसको नाम देना चाहो दे सकते हैं ABC। अब देखो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब। लंब तो अब देखो थीटा आपने ये मान लिया, थीटा के सामने क्या मिलेगा आपको, लंब। लंब का मान कितना है 1। ये कोण आपके पास 90 है, 90 सामने क्या होता है कर्ण, और कर्ण का मान कितना है √5। जब पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका मान निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2। देखो √5 के स्क्वायर करेंगे 5, 5 में से घटाएंगे 4, 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालना चाहते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है 2। यहाँ से आप थीटा का मान निकालना चाहिए तो tan इनवर्स 1/2। कहने का मतलब साइन इनवर्स 1/√5 किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 1/2 के बराबर आएगा। ये बात आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी ना। अब देखो सेकंड है, कोट इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। देखो चाहे तो आप इसको कोट में चेंज कर लो, फिर कोट A कोट B का फॉर्मूला दो, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आपने सबको किस में चेंज कर लिया, tan में चेंज कर लिया, तो इसको tan में चेंज कर लेंगे आप। अब साइन इनवर्स 1/√5 ये है ना, इसके इस तरह क्या लिखेंगे बताओ, tan इनवर्स 1/2, और कोट इनवर्स x इस तरह के लिखेंगे tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। ये लिख सकते हैं ना आप इसको, तो आप हाँ। अब देखो आपके पास, अब आपके पास सवाल क्या बन गया बताओ। अब आपके पास सिर्फ सवाल इतना सा रह गया, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू π/4। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/x माइनस सॉरी बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/x इक्वल टू π/4 tan इनवर्स। देखो इसको जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस 2 बटा 2x माइनस 1 बराबर π/4। देखो इसको जैसे आपको ये गुणा करना है यहाँ पर, है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको ना। देखो यहाँ पर इसको डायरेक्ट जैसे आप एलसीएम में नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर देखो x को तो कर दो आप 1 से गुणा, कितना आएगा ax। 2 को कर दो 1 से गुणा, कितना आएगा 2। ये 2x आया, इसको गुणा करने पर 2x को कर दे 2 से 1 से तो कितना आएगा 2x, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो वो रिजल्ट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया आपको ना। इसको आप डायरेक्ट फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से x प्लस 2 बटा 2x माइनस 1। अब देखो tan इनवर्स 1 है, जब इधर को जाएगा तो tan हो जाएगा tan π/4। अब tan π/4 का मतलब कितना होगा 45, और 45 का मान कितना होगा 1, तो x प्लस 2 बटा 2x माइनस 1 और tan 45 मान कितना होगा 1। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 1 को किससे करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 2x माइनस 1। अब देखो यहाँ से आप
x को जब आप इधर लेके जाएंगे तो किसका, प्लस का, इसको लेके इधर लेके जाएंगे किसको हो जाएगा, माइनस का। 2 तो आपने यहाँ पर रहने दिया, ऐसे कैसे, -1 को जब आप इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1, 2 और 1 3, 2x में से x हटाएंगे तो x बराबर 3, और आपको यही मान निकालना था x का। देखो आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर देखो इसको फिर से समझा देते हैं। साइन इनवर्स 1/√5 को क्या मान लिया, थीटा। देखो जब मैंने आपको इसका शुरू का लेसन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको उसमें आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध, है ना, वहीं से आता ही है ना। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√5। साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना 1 और कर्ण कितना √5। ये वाली साइड कितनी आएगी, 2 आएगी पाइथागोरस प्रमेय से। tan थीटा मतलब लंब बटा आधार, तो 1/2, यहाँ से थीटा मान निकालेंगे तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/√5 किसके बराबर आएगा बताओ, tan इनवर्स 1/2 के बराबर आ जाएगा यहाँ से आपके पास। और कोट इनवर्स x को क्या लिख दिया बताओ आपने, tan इनवर्स 1/x लिख दी यहाँ से ना। तो देखो यहाँ से साइन इनवर्स 1/√5 के स्थान कितना ले सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस कोट इनवर्स x के स्थान पर tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ना। इतनी कैलकुलेशन शायद आपको आती भी होगी ना। तो अब देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा एंजॉय कीजिए, और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करो, और साथ में आपको कमेंट करना है आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वीडियो को पूरा देखें, इसको ये नहीं कि जैसे आपने 2 मिनट देखा फिर स्किप कर लिया। अब देखो जैसे आप पूरा देखते हैं तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, इससे ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी। तो वीडियो तो आपको पूरा देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।